नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में कक्षा 9 में विज्ञान विषय में प्रणोद तथा दाब गुरुत्वाकर्षण पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण भाग कौन सा है? भाग क्या? भाग 4 का अध्ययन कराऊंगा बालकों। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप सभी को मैंने अवगत कराया। आप सबने ध्यान से इसको समझने का प्रयास किया कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, जी का मान कितना होता है, सार्वत्रिक नियतांक क्या है, इसके बारे में भी आप सबको मैंने अध्ययन करवाया। भार और द्रव्यमान के बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में अध्ययन करवाया कि द्रव्यमान वस्तु का बदलता नहीं है, जबकि भार बदल जाता है। आपने देखा होगा चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनका भार बदल जाता है, परंतु उनका द्रव्यमान नहीं बदलता। तो आप जो अध्ययन करने जा रहे हैं आज, वो अध्ययन करेंगे प्रणोद तथा दाब। प्रणोद क्या है या दाब क्या है? दाब के बारे में आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बालकों, आपको ध्यान में होगा जब क्षेत्रफल कम होता है तो दाब ज्यादा लगता है। आपने देखा होगा रेगिस्तान का जहाज ऊंट, उसके पैर के तलवे चौड़े होते हैं, वो रेगिस्तान में आसानी से दौड़ पाता है। क्यों दौड़ पाता है? आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऊंट के पैर के तलवे चौड़े होते हैं, जिससे दाब कम लगता है और वो आसानी से चल लेता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम रेगिस्तान में ऊंट और घोड़े की तुलना करें तो घोड़े को यदि हम रेगिस्तान में दौड़ाएं तो वो दौड़ नहीं पाता है। उसका रीजन क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि घोड़े के जो पैर होते हैं वो संकरे होते हैं, चौड़े कम होते हैं। जब चौड़े कम होंगे तो क्षेत्रफल कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा। दाब ज्यादा लगने के कारण वो घोड़े के पैर रेत में आसानी से धंस जाते हैं, और ऊंट के पैर चौड़े होते हैं, उनका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो वो रेत में धंसते नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल की यदि परिभाषा को हम व्यक्त करें तो बालकों ठीक इस प्रकार कर सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। आप ध्यान करेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकती है आप लोगों के लिए कि दाब किसे कहते हैं। व्हाट आर डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? दाब की परिभाषा क्या है? तो बालकों आपका उत्तर होगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम दाब कहते हैं। और बालकों, दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल। बालकों, आपसे पूछा जा सकता है कि दाब का एसआई मात्रक लिखो। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आपका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर की घात -2। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। बालकों, आपको ध्यान में होगा कि रेत पर खड़े होते हैं, आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। अब रेत में लेटिए, आप रेत का एक ढेर है और उस रेत के ढेर में आप एक पैर लगाकर ऐसे खड़े होते हैं तो आपके पैर धंस जाते हैं। और यदि हम उस रेत के उस ढेर पर लेटते हैं, क्या होते हैं? लेटते हैं। तो लेटते हैं तो उसका हमारा क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है और रेत के उस ढेर में हम धंस नहीं पाते, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो हमारे शरीर का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है। जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, और जैसे ही हम ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं उस रेत के ढेर में, या एक पैर से खड़े हो जाते हैं ऐसे, तो हमारे पैर धंस जाते हैं, क्योंकि सारा जो हमारा जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है और सारा दाब उस केंद्र पर आ जाता है। तो बालकों, आपको ध्यान में होगा, आप कह सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल
कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा, और यदि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब दाब कम लगेगा, और क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बांध की दीवारों को नीचे से चौड़ी बनाते हैं और ऊपर से सकड़ी बनाते हैं, क्योंकि गहराई में बेंदे में दाब ज्यादा लगता है, तो दाब वो पानी का दाब सह सके, पूर्ण रूप से सह सके, इसलिए बांध की दीवार टूटे नहीं, इसलिए बांध की दीवार को नीचे से चौड़ी बनाई जाती है और ऊपर से सकड़ी बनाई जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा हमारी जो दीवार पर खूंटी जिसको हम गाड़ते हैं, तो उसका एक हिस्सा नोकीला होता है और एक हिस्सा बाहर वाला हिस्सा चौड़ा होता है, चपटा होता है और चौड़ा होता है, क्योंकि जैसे ही हम दीवार पर रखकर हथौड़ा उसके ऊपर मारते हैं तो क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण दाब इस पर लगता है और नोकीला सिरा अंदर धंस जाता है। यदि उसी खूंटी को हम उल्टा करके ठोकने का प्रयास करें तो वो अंदर धंसती नहीं है। तो आप ये समझेंगे कि दाब क्या होता है, प्रणोद क्या है, और दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है, और दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है बालकों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो बालकों आप ध्यान से आज इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। मैंने जो आपको अध्ययन कराया है उसको ठीक प्रकार से समझें, तो आप लोगों के लिए परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और जो मेरा ये चैनल है इसको अधिक से अधिक बार सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।